हाय गाइस, प्रकाश की गति कितनी होती है? आप फटाफट जवाब देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आपको बताने में एक क्षण भी नहीं लगा, मानो ऐसा लगा कि जैसे आपने प्रकाश की गति से ही जवाब दिया। खैर, ये तो हमें पता था, इसलिए हमने इसका जवाब दे दिया। लेकिन यदि यही सवाल मैं आपसे 17वीं सदी से पहले पूछता तो शायद आप जवाब नहीं दे पाते। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश की गति की खोज कैसे हुई, किसने सर्वप्रथम प्रकाश की गति को खोजा। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, प्रारंभिक काल में बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश की गति अनंत है। प्रकाश किसी भी दूरी को महज क्षण भर में तय नहीं कर सकता है। 17वीं सदी में एक भौतिकी विज्ञानी गैलीलियो गैलीली ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग की वजह से वह पहले व्यक्ति बन गए जिसने प्रकाश की गति को मापने की कोशिश की। गैलीलियो ने कुछ किलोमीटर की दूरी के अंतराल में 2 टीलों को चुना और दोनों टीलों पर एक एक आदमी को खड़ा किया, जिनके हाथ में एक एक लालटेन थी, जिसे गैलीलियो ने एक कपड़े से ढककर रखने को कहा था। अब प्रयोग में आगे बढ़ते हुए गैलीलियो ने दोनों व्यक्तियों से एक एक करके कपड़े को लालटेन से हटाने को कहा और कपड़ा इस प्रकार हटाना था कि जब पहला व्यक्ति लालटेन से कपड़ा हटाएगा तो दूसरे व्यक्ति को पहली लालटेन की रोशनी दिखाई दे, और जब दूसरा व्यक्ति लालटेन से कपड़ा हटाए तो पहले व्यक्ति को लालटेन की रोशनी दिखाई दे। गैलीलियो ने इस प्रयोग के द्वारा लालटेन के संकेतों के बीच के समय को जानना चाहते थे, लेकिन प्रकाश की गति तेज होने के कारण और साथ में कम दूरी होने के कारण वह इस प्रयोग में असफल रहे। लेकिन उनका प्रयोग कॉन्सेप्ट सही था, बस दूरी अधिक चाहिए थी। इसके बाद आए हमारे ओल्स रोमर, जिन्होंने 1676 में प्रकाश की गति का सफल माप किया या निर्धारण किया। उन्होंने साबित किया कि प्रकाश एक सीमित गति से चलता है। उनका प्रयोग बृहस्पति के चंद्रमाओं के ग्रहण के अवलोकन पर आधारित था। जब ओल्स रोमर बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहे चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय जिस चंद्रमा का ओल्स रोमर अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उस चंद्रमा के ग्रहण के बीच का समय पूरे वर्ष अलग अलग है, और खास बात, ग्रहण का समय पृथ्वी के बृहस्पति के नज़दीक या दूर जाने पर निर्भर कर रहा था। उन्होंने देखा कि जब पृथ्वी बृहस्पति से दूर जा रही थी तब 2 ग्रहणों के बीच का समय बढ़ रहा था, वहीं जब पृथ्वी बृहस्पति के करीब आ रही थी तब बीच का समय घट रहा था। ओल्स रोमर ने इस समय अंतराल का उपयोग कर प्रकाश की गति का निर्धारण किया और उन्होंने प्रकाश की गति 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड निकाली। यदि प्रकाश की सटीक गति की बात करें तो वह 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसे हम प्रायः 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रूप में जानते हैं। अब ओल्स रोमर और प्रकाश की सटीक गति में जो अंतर आ रहा था, उसकी वजह यह थी कि रोमर को पृथ्वी के व्यास की सही जानकारी नहीं थी। फिर भी ओल्स रोमर वह पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने प्रकाश की गति का लगभग निर्धारण किया। इसके बाद 1975 में प्रकाश की गति का सही निर्धारण किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।